आज की वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की मूवी लूथर द फॉलन सन को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेमी पाइन ने, जिन्होंने बहुत सी हिट टीवी सीरीज दी हैं। लूथर द फॉलन सन की कहानी बीबीसी की टीवी सीरीज लूथर से ली गई है और इस मूवी में भी डिटेक्टिव जॉन लूथर का किरदार मशहूर एक्टर एड्रिस एल्बा ने ही अदा किया है। ये कहानी एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव जॉन लूथर की है, जो सीरियल किलर रॉबी को पकड़ने के लिए कानून की हद भी पार कर जाता है। रॉबी को लोगों को तड़पता देखकर अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो डार्क वेब पर एक शो बनाता है जिसमें लोग वोट करते हैं कि विक्टिम को कैसे मारा जाए। रॉबी एक हैकिंग टीम के जरिए अपने विक्टिम तलाश करता है और उनको ब्लैकमेल करके उनको मजबूर करता है कि वो उसके लिए गैर कानूनी काम करें। तो मूवी के शुरू में कैलम को रॉबी की कॉल आती है और ब्लैकमेल करने पर कैलम काफी डर जाता है। रॉबी कैलम को उसकी दी गई जगह पर मिलने को कहता है और जब कैलम वहां पहुंचता है तो रॉबी कैलम को किडनैप कर लेता है। कैलम के गुमशुदा होने पर यह केस डिटेक्टिव जॉन लूथर को दिया जाता है, पर रॉबी लूथर को इस केस से हटाना चाहता है। क्योंकि जॉन लूथर किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए रॉबी के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं जिस पर वो उसको ब्लैकमेल कर सके। लेकिन रॉबी जानता है कि लूथर मुजरिम को पकड़ने के लिए गैर कानूनी काम भी करता है, इसलिए रॉबी एक दूसरे डिटेक्टिव आर्ची को ब्लैकमेल करता है और उसके जरिए लूथर को जेल भिजवा देता है। जेल में रॉबी लूथर को एक कार्ड भेजता है जिस पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, जिसको ट्यून करते ही लूथर को कैलम के चिल्लाने की और मरने की आवाज सुनाई देती है। बताता चलूं कि रॉबी कैलम और कुछ और लोगों को मार देता है और उनके घर वालों को उस जगह पर बुलाता है जहां रॉबी ने तमाम लाशें लटकाई होती हैं। इसी दौरान लूथर रेन को, जो कि नई डिटेक्टिव है, उसको कॉल करता है और कहता है कि रॉबी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो इसका केस उसको वापस दें क्योंकि वही उसको पकड़ सकता है। मगर रेन उसकी ये बात नहीं सुनती, जिस पर वो जेल के इंचार्ज को कहता है कि उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। जेल का इंचार्ज, जो कि लूथर का दोस्त है, जेल में दंगा करवाता है और लूथर को वहां से ट्रांसफर करवा देता है। जब पुलिस वैन लूथर को वहां से लेकर जा रही होती है तो उस वैन को रास्ते में हाईजैक कर लिया जाता है और लूथर वहां से भाग जाता है। ये सब लूथर का प्लान होता है और वहां से भागते ही लूथर रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने लगता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करते लूथर एक टैटू शॉप पर पहुंचता है जहां पर लूथर को रॉबी का फोन नंबर मिलता है। अब चूंकि लूथर डिपार्टमेंट में नहीं है तो लूथर अपने एक दोस्त शैंक को इस नंबर को ट्रेस करने को कहता है, मगर रेन ऑलरेडी शैंक को अप्रोच करती है और शैंक को लूथर को ट्रैक करने को कहती है। जब शैंक को नंबर मिलता है तो शैंक रेन को कहता है कि लूथर को रॉबी का नंबर मिल गया, इसलिए शैंक रेन को कहता है कि लूथर को रॉबी तक पहुंचने दो, जैसे ही लूथर रॉबी को पकड़ेगा तो हम दोनों को पकड़ लेंगे। और शैंक लूथर को रॉबी की लोकेशन बताता है और रेन और उसके ऑफिसर्स उसको फॉलो करते हैं। लूथर फोन को ट्रेस करते पिकेडेली सर्कस नामी एक जगह पर पहुंचता है जहां पर रॉबी ऑलरेडी मौजूद होता है। वहां रॉबी को कॉल करने पर लूथर रॉबी को पहचान लेता है, मगर रॉबी का कुछ और ही प्लान होता है। पिकेडेली सर्कस में रॉबी कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके उनको खुदकुशी करने पर मजबूर करता है और वो लोग उस जगह के इर्द गिर्द ऊंची जगहों पर खड़े होते हैं। इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए उनके गले में कैमरे भी लगे होते हैं। जैसे ही लूथर रॉबी को पकड़ने की कोशिश करता है तो रॉबी वहां पर मौजूद एक आदमी को बंदी बना लेता है। इसी दौरान वो लोग जो ऊंची इमारतों पर खड़े होते हैं एक एक करके छलांग लगा देते हैं और पिकाडेली सर्कस में भगदड़ मच जाती है, जिसके चलते ही रॉबी वहां से भाग जाता है। लूथर रॉबी का पीछा करते करते उसको पकड़ ही लेता है कि अचानक रेन के ऑफिसर वहां पर आते हैं और लूथर पर हमला करते हैं और इस बात का फायदा उठाकर रॉबी वहां से गायब हो जाता है। जब रॉबी अपने प्लान में नाकाम हो जाता है तो रॉबी डिटेक्टिव रेन की बेटी को किडनैप करता है और अपने साथ नॉर्वे ले जाता है। रास्ते में रॉबी रेन को कॉल करके उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर उसको अपनी बेटी चाहिए तो लूथर को मार दे, और रेन अपनी बेटी की खातिर उसकी बात मान लेती है। रेन लूथर को झांसा देती है कि उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और लूथर को मिलने के लिए कहती है। जब दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो लूथर को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। लूथर रेन को कहता है कि रॉबी किस बात पर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो लूथर को कहती है कि उसकी बेटी की वजह से वो ये सब कर रही है। मगर लूथर रेन को कहता है कि अगर वो उसे मार भी दे तो भी रॉबी उसकी बेटी को मार देगा। लूथर रेन को बताता है कि डिपार्टमेंट में से कोई रॉबी की हेल्प कर रहा है, मगर वो नहीं जानते कि कौन रॉबी की मदद कर रहा है। अब रेन लूथर के साथ मिलकर काम करने पर रजामंद हो जाती है तो दोनों रॉबी की वाइफ के पास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रॉबी की वाइफ को रॉबी ने ही आग में झुलसाया होता है और रॉबी उसकी वाइफ को टॉर्चर करने के लिए अपने सब प्लान बताता है। लूथर और रेन की रिक्वेस्ट पर जॉर्जेट उनको नॉर्वे और रेड रूम के बारे में बता देती है। लूथर और रेन नॉर्वे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और इधर आर्ची रॉबी को बता देता है कि रेन नॉर्वे के लिए जा रही है। आर्ची के कॉल करने पर रॉबी समझ जाता है कि जॉर्जेट ने उसके बारे में सब बता दिया है और वो आर्ची को जॉर्जेट को कत्ल करने को कहता है। आर्ची रॉबी के हाथों मजबूर होता है और कत्ल करने पर हाँ कह देता है। वहां लूथर शैंक को कॉल करके उसको जॉर्जेट की निगरानी के लिए कहता है कि शायद रॉबी जॉर्जेट को मारने की कोशिश करे। जब आर्ची जॉर्जेट को कत्ल करने हॉस्पिटल पहुंचता है तो शैंक वहां पहले से ही मौजूद होता है और उसको पकड़ लेते हैं। शैंक हैरान होता है और ऑफिसर को कहता है कि उसको अरेस्ट करें, मगर आर्ची वो इंजेक्शन खुद को लगा कर मर जाता है
और जॉर्जेट शैंक को भी सब कुछ बता देती है। वहाँ लूथर और रेन नॉर्वे पहुंचते हैं और घर में घुसते ही रेन को वहाँ उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। रेन जब उस जगह पहुंचती है तो वहाँ उसकी बेटी की लाश लटक रही होती है, जिस पर रेन रोने लगती है और लूथर को इल्ज़ाम देती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इस सब के चलते ही लूथर वहां से चला जाता है। लूथर इस जगह को इन्वेस्टिगेट करते बेसमेंट में रेड रूम तक पहुंचता है, जहां पर रॉबी लूथर पर पीछे से हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। वहां रेन को लाश का हाथ देखकर अंदाजा होता है कि यह लाश उसकी बेटी की नहीं है। वो खुशी से लूथर को आवाज देती है कि अचानक रेन पर कोई पीछे से हमला करता है और उसको भी बंदी बनाकर बेसमेंट में ले जाता है, जहां लूथर को कुर्सी के साथ जंजीरों से बांधा होता है। रॉबी यह सब कुछ डार्क वेब पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है और सामने रेन की बेटी को कुर्सी पर बांधा होता है। रॉबी रेन को कहता है कि वो लूथर पर चाकू से हमला करे, वरना वो उसकी बेटी को मार देगा, जिस पर रेन लूथर को चाकू घोंप देती है। फिर उसी कुर्सी पर रेन को बांध दिया जाता है और लूथर से कहा जाता है कि वो रेन के घुटने पर हथौड़ा मारे, मगर लूथर ये नहीं करता, बल्कि वो लाइव देखने वालों को कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और सब लोगों के आईपी एड्रेसेस ट्रेस हो रहे हैं और जल्द ही पुलिस उन सबको पकड़ लेगी। ये सुनते ही लोग डर के मारे वहां से चले जाते हैं और लूथर रॉबी को साइकोलॉजिकली वीक करने की कोशिश करता है। जब रॉबी इमोशनली अनस्टेबल होता है तो लूथर पास खड़े आदमी पर हमला करता है और उसको हथौड़े से मार देता है। इस सब के चलते रॉबी वहां से बंकर को लॉक कर कर भाग जाता है और लूथर रेन को कुर्सी से आज़ाद करने के बाद रॉबी का पीछा करता है। रेन अपनी बेटी को आज़ाद कराती है और बंकर में मिट्टी के तेल के स्प्रिंकल्स होने लगते हैं और एक खास टाइम के बाद उस मिट्टी के तेल को आग लग जाती है। रेन और उसकी बेटी अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते पानी के पाइप को अपना सहारा बनाते हैं। इस दौरान उनकी हाथापाई भी होती है। यह बंकर रॉबी के फोन से अनलॉक होना था, जो कि रॉबी अपने साथ ले गया था। वहां लूथर रॉबी का पीछा करते उसकी गाड़ी में चढ़ जाता है, जहां दोनों के दरमियान हाथापाई होती है और इस दौरान गाड़ी बर्फीले पानी में जा गिरती है। वहां बंकर में आग लग जाती है और यहाँ लूथर रॉबी से फोन छीनने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर को रॉबी फोन छोड़कर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर बर्फ जमी होने की वजह से रॉबी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो पानी में ही डूबकर मर जाता है। और लूथर रॉबी के फोन से बंकर को अनलॉक करके रेन और उसकी बेटी को बचा लेता है। वहां शैंक भी इस जगह पहुंच जाता है क्योंकि जॉर्जेट ने उसको इस जगह का बता दिया होता है। शैंक और लोकल पुलिस टाइम पर वहां पहुंचकर लूथर को पानी से निकाल लेते हैं और लूथर सरेंडर कर देता है। अब एंडिंग सीन में लूथर एक गवर्नमेंट के सेफ हाउस में होता है, जहां शैंक उसको कहता है कि उसको शायद जेल ना जाना पड़े, क्योंकि चीफ लूथर को एक नई जॉब ऑफर कर रहा है। अब वो क्या जॉब है, इसके बारे में शायद नेटफ्लिक्स इस फिल्म का सीक्वल बनाए, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक्सप्लेनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मजीद देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप अपनी पसंदीदा मूवी या टीवी सीरियल पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।